स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। देखिए, आज हम रेखाओं से संबंधित एक ऐसा कार्यक्रम जो यात्रा रेखा को बता रहा है, आपको बताते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम यात्रा करेंगे नहीं करेंगे, विदेश यात्रा लिखी है नहीं लिखी है, यात्रा शुभ होगी अशुभ होगी, मंगलकारी होगी या नहीं। बहुत सारे प्रश्न हैं। उन्हीं में से समझाने हेतु हाथ देखकर के कैसे बताएंगे कि यात्रा है अथवा नहीं। ये आपका हाथ बना हुआ है। विशेष करके पुरुषों का दाहिना और स्त्रियों का बायां हाथ देखा जाता है। वैसे तो शास्त्र यही कहता है कि जिस हाथ से आप अधिक कार्य करते हो वो हाथ अधिक मान्य होता है, क्योंकि बहुत से पुरुष बाएं हाथ से भी लिखते हैं, बाएं हाथ से ज्यादा काम करते हैं, तो उनका बायां हाथ भी बहुत हद तक मायने रखता है, सही मार्गदर्शन देता है उनके हाथ की रेखाएं। चलिए आज आ जाते हैं। पहले देखिए यात्रा रेखाएं है कौन सी। देखिए हाथ में सबसे ऊपर की जो रेखा है, मैंने बताया था, इसलिए हमारे रेखाओं पर कार्यक्रम बन चुके हैं। मैंने बताया था सबसे ऊपर जो प्रमुख रेखा है इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। दूसरी रेखा जो बीच में बनी हुई है रेड लाइन, उसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और तीसरी रेखा जो इस अंगूठे के क्षेत्र को घेरे हुए रेड लाइन है उसे हम जीवन रेखा कहते हैं। इस जीवन रेखा से कुछ रेखाएं चंद्र पर्वत की ओर निकल रही हैं। देखिए ये जो नीली रेखाएं हैं 1 2 3 4, जो नीली रेखाएं हैं इन रेखाओं को आप देख रहे हैं कि ये जीवन रेखा से ये चंद्र क्षेत्र है, इसे हम चंद्र क्षेत्र कह सकते हैं। ऐसे ये चंद्र क्षेत्र है, इस चंद्र क्षेत्र में आ रही है और ये जितनी भी रेखाएं आ रही हैं इनको हम जीवन रेखा से निकलती हुई यात्रा रेखाएं भी कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो जीवन रेखा से छोटी छोटी रेखाएं निकल करके चंद्र पर्वत की ओर जाती हैं उन्हें हम यात्रा रेखाएं कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब इन यात्रा रेखाओं में आप थोड़ा सा ये देखिए कि कौन सी रेखा क्या फल देती है। अगर कोई रेखा नंबर 1 यानी पहली, अगर कोई भी रेखा जीवन रेखा से निकल करके चंद्र पर्वत की गहराई तक आ गई हो, यानी बहुत आगे तक आ गई हो, याद रखिए, तो ऐसी रेखा अगर आपके हाथ में बनी हुई है तो आप अपने जीवन में कई बार यात्राएं करेंगे। यहां तक कि हो सकता है यात्राएं करते ही रहे जीवन भर, यात्राएं आपकी चलती ही रहे जीवन भर। दूसरी, अगर रेखा कोई आकर के हल्के से झुकाव लिए है, चंद्र पर्वत का हल्के से झुकाव लिए है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने देश से जाकर के दूसरे देश में गए, यानी दूर की यात्राएं आपने की और वहां पर जाकर के आपने वहीं अपना निवास बना लिया और वहीं के रह गए। तीसरी, अगर किसी रेखा के अंत में क्रॉस लगा हुआ है, यानी ये दूसरी थी, अब तीसरी। अब तीसरी रेखा में जिस रेखा के अंत में क्रॉस यानी गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, याद रखना ऐसी कोई भी रेखा हो वो रेखा यात्रा की सफलता नहीं दिलाती। वो यात्रा को असफल बताती कि आप यात्रा जाएंगे लेकिन आपकी यात्रा असफल रहेगी, आपका नुकसान हो जाएगा या आप पुनः वापस चले जाएंगे, आप पूरी यात्रा नहीं करेंगे। अगला, चौथी, अगर यात्रा रेखा के अंत में किसी प्रकार का द्वीप का मतलब होता है जैसे जौ का आकार, ऐसा द्वीप के आकार का चिन्ह बना हो, द्वीप के आकार का अगर चिन्ह बना है तो यह निश्चित ही है कि आप यात्रा जाएंगे, यात्रा करेंगे और यात्रा में आपको संकट मिलेंगे तो मिलेंगे। आपकी यात्रा संकटपूर्ण होगी तो होगी। इसी यात्रा में अगर जो द्वीप है
तो या तो आपको धन का नुकसान या शरीर का नुकसान हो सकता है। अगर वर्ग बना हुआ है यानी चतुर्भुज, ऐसा यात्रा के अंत में अगर वर्ग बना हुआ है तो वर्ग का मतलब यह होता है कि नुकसान तब भी होगा चाहे शरीर का हो या धन का, लेकिन आपकी रक्षा हो जाएगी, आपकी रक्षा हो जाएगी, आप बच जाएंगे, आपका शरीर बच जाएगा, आपके ऊपर है तो आपके जीवन की रक्षा हो जाएगी। चतुर्भुज रक्षा का एक संकेतक है। अब आगे आपको बताते हैं, कुछ इसमें बिंदु दिए गए हैं उनको बताते हैं। अगर कोई रेखा निकल करके जीवन पर्वत को घेर ले तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यात्रा पर जाएंगे अवश्य, लेकिन ज्यादा दूर की यात्रा भी नहीं होगी और यात्रा के बाद वापस आकर के आप निवास आपका अपने घर में ही होगा, सफलता अपने घर में ही अर्जित करेंगे। अगर कोई रेखा निकल करके कहां से, मणिबंध से, नीचे की जो इस रेखा है रेड लाइन, ये मणिबंध है, और मणिबंध से निकल करके अगर कोई ये गुरु पर्वत है, गुरु पर्वत पर जाती है तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो यात्राएं हैं वो दूर तक जाएंगे, यानी लंबी दूरी की यात्राएं होंगी और उनमें भी उन यात्राओं के द्वारा आपको यश, सम्मान, कीर्ति, धन लाभ मिलेगा और आपका पद भी ऊंचा हो सकता है। यानी लंबी यात्राएं करेंगे और बहुत ही लाभदायक यात्राएं होंगी। जबकि शनि पर्वत पर अगर कोई रेखा आती है तो उससे नुकसान हो सकता है, नुकसान हो सकता है। सूर्य पर्वत पर आती है शुभ होता, अच्छा होता है। इसी प्रकार से ये आप यात्राओं के बारे में जान सकते हैं। तो यात्रा रेखा मैंने मुख्य रूप से आपको बता दी कि जीवन पर्वत से जो छोटी छोटी रेखाएं निकलती हैं उन्हें हम यात्रा रेखाएं कहते हैं। यात्रा रेखाओं पर किसी प्रकार का चिन्ह होना लगभग शुभ नहीं होता। साफ और स्पष्ट रेखा अगर कोई यात्रा रेखा बनी हुई है तो आपकी यात्राएं होंगी। और विदेश यात्रा होने के विशेष, यानी यहाँ तक कि कभी कभी आपने देखा होगा कि चंद्र पर्वत पर भी ऐसे बन करके बनी होती है, ऐसे करके बनी होती है चंद्र पर्वत पर भी, इसको भी यात्रा रेखा कहते हैं और विदेश यात्रा रेखा कहते हैं। तो आपको तब भी यात्रा के योग दिलाते हैं, इससे भी आप यात्रा करेंगे और यात्रा शुभ होती है, यात्रा शुभ होती है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी स्थितियां जो आपको हम बता रहे हैं, उससे आप ध्यान दीजिए। और वो ये कि यहां पर देख सकते हैं मैंने इधर एक सारणी बनाई है और इस सारणी में मैंने कुछ तारीखें निश्चित की हैं। तारीखें, इनमें विशेष करके इनको देखा गया, पाया गया कि घटनाएं घटित हुई। हाँ, याद रखिएगा, अधिकतर घटनाएं इनमें घटती हैं और आप भी महसूस कीजिए, उन लोगों से मुलाकात कीजिए जिन लोगों ने इन तारीखों में दूर की यात्राएं की और खास करके जलयान के द्वारा अथवा ट्रेन, बस आदि के द्वारा जो मैंने लिख दिया है, तो आप पाएंगे कि उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं अधिकांशतः मिली, सबके साथ तो नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकांशतः मिलती ही मिलती है। अब जैसे जलयान से, यानी नाव के द्वारा हो अथवा पानी का जो जहाज होता है उसके द्वारा हो अथवा किसी स्टीमर के द्वारा हो, ये जो जल यात्राएं जो आप करते हैं उनके द्वारा अगर आप 21 फरवरी से 21 मार्च तक यात्रा करते हैं, 21 जून से 21 जुलाई तक, 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक, तो याद रखिएगा इसमें जल दुर्घटना के योग, यानी जल में डूब जाना, नुकसान हो जाना, किसी प्रकार की अन्य समस्याएं हो जाना, याद रखना कहीं ना कहीं संभव हो सकता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसी संभावनाएं घटित होती हैं। थल दुर्घटना की आशंका अगर इस मध्य में है तो थल दुर्घटना का अगर योग है, यानी आप कर रहे हैं, तो आपके साथ भी कोई घटना घट सकती है। ठीक है, जैसे 21 अप्रैल से 21 मई, 21 अगस्त से 21 सितंबर, 21 दिसंबर से 21 जनवरी, ये थल दुर्घटना की आशंका होती है। वैसे तो मैं भी कहूंगा कि इन तारीखों में बचना चाहिए। वर्षा, तूफान आदि से दुर्घटना की आशंका इस तिथियों में होती है। अगर आप घर से निकले हैं 21 जनवरी से 21 फरवरी के मध्य, 21 मई से 21 जून के मध्य, 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के मध्य, और कहीं भी अगर वर्षा, तूफान आदि की स्थिति बन गई तो आप समझ लीजिए कि
कि आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसी घटना घटने की संभावना होती है। उम्मीद करता हूं कि अगर इन तरीकों में निकले तो आप सावधानी बरतें, अन्यथा दुष्परिणाम किसी के साथ भी हो सकते हैं। वैसे तो परमात्मा की सेवा पूजा करने वाला, उनके साथ उनकी भक्ति करने वाला, उनको समर्पित रहने वाला, उनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं भी टल जाती हैं, बड़ी घटनाएं मात्र भूल रह जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो यात्रा रेखाओं पर आज का ये प्रोग्राम समझाया है आपकी समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न है तो अवश्य कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। शेष आज इतना ही। नमस्कार।